नमस्कार दोस्तों, मैं आर के निराला से भाषा की पाठशाला भाग 73 में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत वर्ग 10 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तिका गोधुली भाग 2 में मैं आज एक कविता आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है हिरोशिमा। इस कविता के जो कवि महोदय हैं उनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। आइए अज्ञे जी के विषय में कुछ बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसया यानी कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बाद में चलकर इनका जो मूल निवास स्थान हुआ वह हुआ पंजाब का करतारपुर। हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के माता जी थी बयंती देवी और पिताजी थे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्ववेता थे, यानी कि एक महान हस्ती थे। हमारे अज्ञे जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे भग्नदूत, सदानिरा, 20 धागा, त्रिशंकु, उत्तर प्रियदर्शी आदि। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गई। आज जो कविता हम लोग वाचन करेंगे वह कविता हिरोशिमा एक ज्वलंत उदाहरण है, यानी कि विश्व युद्ध के बाद की। हम आपको पता है कि 2 विश्व युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। बम गिराने के बाद जो स्थिति वहां की उत्पन्न हुई वह आज भी कायम है। उसी पर हमारे कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कुछ लिखने का प्रयास किया है। आइए हिरोशिमा कविता को जरा ध्यान से देखते हैं। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फट्टी मिट्टी से छायाएं मानव जन की, दिशाहीन सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा, बीचों बीच नगर के काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है। झुलसे हुए पत्थरों पर उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। यह दर्द भरी कविता हमारे अज्ञे जी ने हिरोशिमा पर लिखा है। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कवि के अनुसार एक दिन अचानक एक सूरज निकलता है, जो सूरज किसी क्षितिज पर नहीं है, किसी क्षितिज से नहीं है, बल्कि नगर के चौक चौराहे पर यह सूरज निकलता है, और धूप के जगह पर यहां से ऐसी गर्मी आती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यह जो सूरज निकला है वह अंतरिक्ष आकाश से नहीं बल्कि धरती से फटकर निकला है। कवि के अनुसार जब यह मिट्टी से फटकर निकलता है तो मानव के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो जरा देखिए। छायाएं मानव जन की दिशाहीन, यानी मृत्यु होने लगती है मानव की, और जब उसकी शरीर नीचे गिरती है धड़ाम करके, या वहां पर उसकी मांस उस गर्मी से पिघल जाती है, तो कह रहा है कि छायाएं मानव जन की दिशाहीन, जब शरीर न हो तो उसमें दिशा क्या, सब ओर पड़ी वह सूरज। वह कौन सूरज, तो वही परमाणु बम हर दिशा में पड़ा हुआ था, नहीं उगा था पूरब में वह सूरज। तो पूरब में निकलता है, लेकिन मानव का बनाया हुआ सूरज पूरब में नहीं, चौक चौराहे के बीचों बीच निकला था। बरसा सहसा बीचों बीच नगर के बीचों बीच अचानक वह बरस गया, काल सूर्य के रथ के पहियों के जवरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। जिस प्रकार काल के
रथ के पहिए टूटकर 10 दिशाओं में बिखर जाते हैं, उसी प्रकार यह हिरोशिमा पर गिराया गया बम अचानक 10 दिशाओं में फैल जाता है। कुछ क्षण का वह उदय अस्त कह रहा है कि कुछ क्षण के लिए वह सूर्य जो उगा हुआ था वह अस्त हो गया, किंतु उनकी जो गर्मी थी वह सभी चीजों को यानी कि सुबह में ही दोपहरी का दृश्य बना दिया। दोपहर में गर्मी के दिनों में जो गर्मी होती है आप एहसास कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इस बम की गर्मी ने सबको क्या किया, सोख लिया। इतना ही नहीं, यह दृश्य ऐसा जान पड़ता था कि दोपहर का दृश्य है। मानव की छायाएं जो है वह मिट्टी में मिली और वह लंबी होकर भाप बनकर उड़ गई और उनकी छायाएं तो दिखाई ही नहीं दी, कहीं लिखी ही नहीं गई। कवि के अनुसार जो पत्थर थे जो झुलस गए थे, जो सड़कें थी जिसमें गड्ढा बन गया था, वही बता रहा था कि मानव ने जिस सूरज को रचा था आज उसी सूरज ने मानव को भाप बनाकर सोख लिया। आज पत्थर पर लिखी हुई यानी पत्थर पर जो चिन्ह बना हुआ था वे चिन्ह है मानव की छायाएं, मानव की वहां पर जल गई थी, वह जली हुई छायाएं आज भी साक्षी है, प्रमाण है कि हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था वह कितना भयानक था, उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा। आज भी उसका प्रभाव हिरोशिमा पर देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे अज्ञे जी ने हिरोशिमा कविता के माध्यम से हम यह जताने का प्रयास करते हैं, यह बताने का प्रयास करते हैं कि मानव जो अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, एक दिन वह अस्त्र और शस्त्र मानव को ही बर्बाद कर देगा। तो क्यों नहीं हम प्रेम भाईचारे के साथ जीवन यापन करें, क्यों नहीं इन सब का परित्याग कर दें। उम्मीद है इस कविता का भावार्थ आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।